हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके में ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if median is equal to 27, mean is equal to 30, then what will be the value of z? आपको मीन का वैल्यू दे रखा है 27, मीन दे रखा है 30 और आपसे मोड पूछ रहा है, मोड की वैल्यू पूछ रहा है कि मोड कितना होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये 20 होगा, क्या ये 21 होगा, क्या ये 22 होगा, या फिर ये 23 होगा। तो एक बार समझ लेते हैं कि मोड क्या होता है। मोड को हम बोलते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो, यानी सबसे ज़्यादा बार आने वाले वैल्यू को हम मोड कहते हैं। अब हम अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग तरीके से मोड कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे सिर्फ हमको आइटम दिया हो, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो, कोई भी क्लास इंटरवल न दिया हो, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है? जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम होता है उसे हम बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? हम देख के, हम क्वेश्चन में जो भी आइटम है उसे देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, जैसे 2, 3, 5, 1, 2, 6, 7, 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, जैसे 1, 2, 3 बार। तो यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंट आइटम क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या है? कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी होगी, तो जिसके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगा वही मोड कहा जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसी को हम मोड कहेंगे, और ये भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं या फिर ग्रुपिंग मेथड से। चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं या फिर ग्रुपिंग मेथड से हम कर सकते हैं। लास्ट होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि जनरली हम फॉर्मूला लगाते हैं, हालांकि और भी मेथड हैं, लेकिन हम ज़्यादातर केसेस में हम फॉर्मूला के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं मोड। एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये L1 है वो बाहर होगा, ध्यान रखना L1 इस तरीके से होगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये L1 बाहर होगा। और कुछ और भी अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज हो सकते हैं, जैसे मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। m का क्या मतलब है? मीडियन। x बार का क्या मतलब है? मीन। तो ये अल्टरनेट फार्मूलाज हैं। इसके अलावा भी फ्यू अदर अल्टरनेटिव फार्मूलाज हो सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन एवरेजेस। मीन मीडियन मोड का जो रिलेशनशिप है ये भी आपको पता होना चाहिए। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। ये बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं। फर्स्ट है, अगर मीन इज इक्वल टू मीडियन है और मीडियन इज इक्वल टू मोड है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्कीवनेस नहीं है।
ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि मीन जो है 10 है तो मीडियन भी 10 होगा और मोड भी 10 होगा। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रखा है ताकि आप समझ सको। डायग्राम के फॉर्म में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो दोनों साइड है वो आइडेंटिकल होगा, यानी एक बराबर होगा, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड करेगा वहीं पे मीन मीडियन मोड जो है वो तीनों बराबर होगा इस पॉइंट पे। तो ये केस 1 है कि मीन मीडियन मोड बराबर है तो कोई भी स्कीवनेस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। केस 2 की बात करें, अगर मीन जो है वो ज़्यादा है मीडियन से और मीडियन ज़्यादा है मोड से, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव स्कीवनेस होगा। स्कीवनेस को हम एसके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो टेल है वो राइट साइड में होगी। ये आप टेल देख रहे हैं, ये राइट साइड में शिफ्ट होगी, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, या फिर इसे हम बोलते हैं राइट टेल्ड स्क्यूड। थर्ड केस क्या होता है, अगर मीन जो है वो लेस देन है मीडियन और मीडियन लेस देन है मोड, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव स्कीवनेस होगा। डायग्राम देख लीजिए, ये जो है वो लेफ्ट टेल्ड होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिवली स्क्यूड, और इसे बोलेंगे लेफ्ट टेल्ड स्क्यूड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब वापस एक क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मीडियन और मीन दे रखा है और आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको एक अल्टरनेट फॉर्मूला बताया था, मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो मीडियन की वैल्यू दे रखी है, 3 इंटू मीडियन हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू मीन है 30। तो 7 तिरिक का 21, 3 दूना 6, 2 8, 81 माइनस 30 दूना 60, कितना हो जाएगा 21। ये आपका मोड का आंसर हो जाएगा। मोड की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे हो गई। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी फॉर्मूलाज हैं, आपको जो एवरेजेस का जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए, प्लस फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीटी कॉमर्स में हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो स्टैट्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब रट लो, एकदम समझ लो अच्छे तरीके से, उसको रट लो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्वेश्चंस को भी सही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 21, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 21। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी बैनर्जी, अ शॉपकीपर फ्रॉम लखनऊ, wants to stock shoes. The best suitable average for her will be. नलिनी बैनर्जी हमारी सब्सक्राइबर भी हैं, तो क्वेश्चन में हमने उनका नाम यूज़ किया है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नलिनी बैनर्जी जो कि एक दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं लखनऊ से, वो अपने जो शॉप है उसमें शूज़ को स्टॉक करना चाहते हैं, यानी जूतों का एक स्टॉक बनाना चाहते हैं। आपको ये बताना है कि वो दिए गए जो एवरेजेस हैं, जो मेथड है, उनमें से बेस्ट सूटेबल एवरेज उनके लिए क्या होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये अर्थमेटिक मीन होगा, क्या ये मीडियन होगा, या फिर ये मोड होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे बेस्ट सूटेबल एवरेज जो होगा वो होगा मोड, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोड क्या बताता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि जब भी नलिनी अपने स्टोर में शूज़ को स्टॉक करना चाहेंगे तो वो अपने जो भी सेल्स डेटा है उसको एनालाइज करेंगी और वो देखेंगी कौन सा शूज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, यानी सेल्स डेटा को वो एनालाइज करेंगी और वो देखेंगे कि कौन सा शूज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, किस साइज़ का सबसे ज़्यादा बिकता है। कोई तो ऐसा जूता होगा ना जो सबसे ज़्यादा बिकता होगा,
तो वो देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा शूज़ है, कौन सा स्पेसिफिक साइज है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा ना कि आप स्टोर पे जाते हो और आप पूछते हो कि बेस्ट सेलिंग शूज़ कौन सा है आपका, यानी कि आपके दुकान में सबसे ज़्यादा कौन सा जूता है जो बिकता है, लोग खरीदते हैं। तो वो मोड के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है मोड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस सीमा गुप्ता, ये भी हमारी सब्सक्राइबर हैं, उम्मीद है कि सीमा आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो मिस सीमा गुप्ता एंड इंडियन स्टैटिस्टिशियन हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। मिस सीमा गुप्ता एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन है, भारतीय सांख्यिकीविद हैं, यानी कि वो एक्सपर्ट हैं स्टैटिस्टिक्स में। उन्होंने कुछ डेटा दे रखा है, आपको बताना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है आपको। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे रैंक एक्स और रैंक वाई का इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, और आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये प्लस 0.52 होगा, या फिर ये माइनस 0.52 होगा, या फिर प्लस 0.62 होगा, या फिर प्लस 0.42 होगा। तो सबसे पहले तो आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया है, तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा RS इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, इसको हम समेशन डी स्क्वायर भी कह सकते हैं, अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो डेटा दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, उसके बाद होगा रैंक एक्स, फिर होगा रैंक वाई, रैंक एक्स में दे रखा है 5, 3, 4, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 9। रैंक वाई में दे रखा है 3, 7, 5, 9, 2, 4, 1, 10, 8, 6। सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला देखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन लेंगे, x माइनस वाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, +2। कोई दिक्कत आपको? फिर क्या करेंगे, 3 माइनस 7 करेंगे तो ये -4 आएगा। इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट है 4 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, -1। उसके बाद 8 में से 9 गया तो -1, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 4 गया तो -3, 7 में से 1 गया तो +6, 10 में से 10 गया 0, 6 में से 8 गया तो -2, और 9 में से 6 गया तो +3। फिर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0, 3 तिरिक्का 9, 6 छाके 36, 0, 2 दूनी 4, 3 तिरिक्का 9। तो हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, यानी टोटल कर देंगे। तो समेशन या सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 6 10, 11 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 4 31, 31 और 9 हो जाएगा 40। तो हाथ में आया 4, 4 3 7, 7 1 8। यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 80 आ गया। तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 80। एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10, देख सकते हैं
तो 10 का स्क्वायर कर देंगे -1, तो 1 माइनस 6 या 48, 480। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99, 99 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 990। ज़ीरो से ज़ीरो को हटा देंगे। अब क्या करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे 99 से, तो जाएगा नहीं तो ज़ीरो लगा देंगे। 4 बार लेके जाएंगे तो 4 9 36, 3 4 9 36 3 39, 10 में से 6 गया आएगा 4 और 9 8 17। डबल बार ले आ सकते हैं ज़ीरो बढ़ा के, तो 396 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 8 9 72 7, 8 9 72 7 79। फिर 10 में से 2 करेंगे तो 8 और 9 4 13, ठीक है। फिर ज़ीरो बढ़ा के 4 बार लेके जाएंगे तो कितना होगा 396, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 0.484। अब क्या करेंगे 1 माइनस 0.484 करेंगे, तो यहाँ पे हमें घटाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.1000 और घटाएंगे 0.484। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ये आपका आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.484 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 0.516। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.52, क्योंकि 2 अंक के बाद आप देखो 5 या 5 से अधिक है तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 0.52 जो है वो आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। इसका इंटरप्रिटेशन भी आपको आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मॉडरेट कोरिलेशन है, यहाँ पे क्या है मॉडरेट कोरिलेशन है। यहाँ पे मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज कर लो कि अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0.75 से लेके 0.90 के बीच में आती, तो यहाँ पे कोरिलेशन की जो मतलब इंटरप्रिटेशन है वो क्या होती? क्या वो लो कोरिलेशन होता या हाई होता या मॉडरेट होता या फिर वेरी हाई होता? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करो, तब मैं समझूं कि आपको कोरिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है 0.75 से लेके 0.90 के बीच में अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? क्या वो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा या हाई डिग्री होगा या मॉडरेट होगा या फिर वेरी हाई होगा? तो यहाँ पे हमने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल दी है 0.52। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस है। तो यहाँ पे थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस 0.52। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ 5 पीपल आर 132, 140, 144, 136 एंड 138। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन? आपको मीन कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 138 होगा या 140 होगा, 136 होगा या फिर 144 होगा। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन एक्स अपॉन एन। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं आइटम, या फिर इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या फिर यहाँ पे मंथली इनकम भी लिख सकते हैं आप। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लिख लो, 132, 140, 144, 136, 138। इसको बोलेंगे समेशन एक्स। तो 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 3 19, हाथ में लगा 1, फिर 5 1 6, 690 आ गया। तो समेशन एक्स कितना है 690 अपॉन 5। यहाँ पे एन देखिए, एन इज इक्वल टू 5 हो गया।
तो डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 तेईं 15, 4 बचा, 5 बटे 40, यानी एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 138। ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 जो कि है ए। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25 देन वेरिएंस इज। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, इसको हम एस डी भी लिखते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखा है 25, वेरिएंस आपसे पूछ रहा है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 625 होगा, 121 होगा या 144 होगा या फिर 260 होगा। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 625। अगर यहाँ पे आपसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ लें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट में हम इसको सीवी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्लक्चुएशन भी है, कभी कभी आपसे फ्लक्चुएशन भी पूछ देता है, तो फ्लक्चुएशन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो फ्लक्चुएशन होता है वो वेरिएंस से 2 गुना होता है। ये ध्यान रखना कि फ्लक्चुएशन इज ट्वाइस द वेरिएंस, वेरिएंस का ये 2 गुना होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपसे वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, आ गया 625। तो यहाँ पे फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है 625। मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से मैं वापस से आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये था वीडियो आज का। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। तो ये था वीडियो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।